हरिओम। ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान ये कहता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और जब तुम अपने आप को आत्मा जान जाओगे तो सर्वत्र आत्मा ही देखोगे। आत्मा पश्यन्ति आत्मा। आत्मा को चेतन शक्ति कहे, आत्मा को ब्रह्म कहे, आत्मा को भगवान कहे। किन्हीं भी शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो भगवान को अपने में जान लेता है वो सर्वत्र भगवान को ही देखता है। सर्वत्र कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। तो आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो पहले तो ये समझे कि हम शरीर कैसे नहीं हैं। बड़े ही सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि हम शरीर कैसे नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। ठीक है। हम इस शरीर को एक मकान की उपमा देते हैं। ये शरीर यानी कि जैसे एक मकान। एक मकान का निर्माण भी 5 तत्वों से मिलकर होता है। एक मकान का निर्माण भी मोटे मोटे 5 तत्वों से मिलकर होता है। वो 5 तत्व क्या है? बालू, मोरंग, सीमेंट, सरिया व ईंटा। ये 5 तत्व हैं। बालू, मोरंग, सीमेंट, सरिया और ईंटा। ठीक है। इन 5 तत्वों के प्रयोग से, इन 5 तत्वों के संयोग से, इनके प्रयोग करने से एक मकान का निर्माण हो गया। संयुक्त रूप से आने से एक मकान का निर्माण हो गया। वैसे ही वो जो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु, जब ये तत्व साथ में आए, इन तत्वों का संयोग आपस में हुआ, इनके संयोग से, इनके मिश्रण से एक शरीर का निर्माण हो गया। ठीक है। अब जैसे अध्यात्म ये भी कहता है कि इन 5 तत्वों से आपका कोई संबंध नहीं है। ये जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि है, इन तत्वों से आपका कोई संबंध नहीं है। इनसे शरीर का निर्माण हुआ है लेकिन आपका कोई संबंध नहीं है। जैसे आप उधर मकान की तरफ चले आइए। अब ये जो सीमेंट है, सरिया, ईंटा है, बालू है, मोरंग है, इनसे मकान का निर्माण हुआ है लेकिन इनसे आपका कोई संबंध नहीं है। इन तत्वों के संयोग से एक मकान बना। इन 5 तत्वों बालू, मोरंग, सीमेंट, ईंटा, सरिया से मिलके मकान का निर्माण हुआ। तो जैसे मकान का निर्माण हुआ, अब उस मकान का प्रयोग कैसे करेंगे? उसमें आप निवास करेंगे। तो ना आप सीमेंट हैं, न बालू है, न मोरंग है, न सरिया है, न ईंटा है। इनसे आपका कोई संबंध नहीं है। और ना ही जो उससे निर्मित मकान है उससे ही आपका कोई प्रत्यक्ष संबंध है। हाँ, उसमें आपको निवास भले करना है अपने जीवन काल के लिए। ठीक है। वैसे ही वो जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इनके संयोग से शरीर का निर्माण हुआ। जैसे उनके संयोग से मकान का निर्माण हुआ बालू, मोरंग से, वैसे ही इन तत्वों के संयोग से शरीर का निर्माण हुआ। जैसे उधर मकान का निर्माण हुआ वैसे इधर शरीर का निर्माण हुआ। उधर आप मकान में रह रहे हैं, मकान के निवासी हुए, इधर आप शरीर के निवासी हुए। मकान के टूटने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। ना उन तत्वों से है कि सीमेंट कम हो गई तो आप कम हो गए, सीमेंट खराब हो गई तो आप खराब हो गए, ऐसा नहीं ना। उनसे आपका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वैसे ही जो 5 तत्व हैं
इनमें घट बढ़, आना जाना, क्षय होना, विनाश होना, निर्माण होना, इन सब से आपका कोई संबंध नहीं है। जैसे उस मकान में आप निवास करते हैं, वैसे शरीर भी एक मकान है और उस मकान में आप दृष्टा बनके, साक्षी बनके, आत्मा बनके निवास कर रहे हैं। उस मकान की भी एक अवधि है और इस शरीर के भी एक निश्चित अवधि है। ये शरीर भी क्षय होने वाला है और वो मकान भी क्षय होने वाला है। लेकिन मैं आत्म तत्व से, मकान के टूटने से हम अपने आप को टूटना नहीं कहेंगे, मकान की दीवार गिरने से हम अपने आप को गिरना नहीं कहेंगे। वैसे ही शरीर को कुछ भी जरा, रोग, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, न जन्म को अपना हम जन्म मानेंगे, न मृत्यु को अपना हम मृत्यु मानेंगे, न इसकी बीमारी को अपनी बीमारी मानेंगे। जैसे मकान के उच्चावचन से, दीवार गिरने से, प्लास्टर हटने से हम अपने आप को नहीं, भाई हमारा प्लास्टर हट गया, मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं उसमें निवास कर रहा हूँ। वैसे ही मैं शरीर में निवास कर रहा हूँ और मैं इसकी बीमारी को भी देख रहा हूँ, इसके जन्म भी देख रहा हूँ, इसके मृत्यु को भी देख रहा हूँ, इसकी बीमारी, इसकी वृद्धावस्था को भी देख रहा हूँ, इसकी युवावस्था को भी देख रहा हूँ। देखो, आप एक बात और देख लो, बहुत ही ध्यान से समझो। आप मान लो अभी 55 साल के हो, आपको तब का भी याद है जब आप 5, 7, 8 साल, 10 साल के थे। आपको तब भी याद है जब आप 15 साल के थे, जब आपने हाई स्कूल किया। और अभी आपसे पूछा जाए तो आप सारी बात बता दोगे कि हाई स्कूल में मेरे ये दोस्त थे, मेरी ये सहेलियाँ थीं, मैंने ऐसा पढ़ा तो वैसा पढ़ा, तो उसके घर पढ़ने आता था तो वो हमारे घर पढ़ने आता था, बड़ा ऐसा करते थे, मम्मी बड़ा ध्यान रखती थी, सब कुछ आप बता दोगे। लेकिन वो जो 15 साल वाला शरीर है वो आज नहीं है। 55 साल की उम्र में शरीर बदल गया, पहले वाला शरीर क्षय हो गया, दूसरा शरीर डेवलप होता गया, तो वो शरीर बदल गया, आप नहीं बदले। देखो, आपने देखा कि हाई स्कूल में मैं ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा पढ़ता था, मैं कहीं नहीं जाता था, सिर्फ पढ़ाई करता था। फिर आप 25 साल के हुए, आपने देखा कि मैंने अपनी नौकरी के लिए कितने जद्दोजहद किया, मैंने बहुत ये कंपटीशन किया है, तो फिर मैंने ऐसा किया, फिर मेरी दाढ़ी निकली, फिर मेरी मूछें निकली, सब आपको याद है। जब मैं बड़ी हुई, या मैंने ऐसा इंटर में कैसे पास किया, फिर उसके बाद मैंने बीए किया तो कैसे किया, सब कुछ आपको याद है। ठीक है, यानी कि जो देखने वाला है, जो आप हैं, जो शरीर में निवास कर रहे हैं, उसने शरीर को देखा। तब शरीर 15 साल वाला शरीर कैसा था, फिर 25 साल वाला शरीर कैसा है, फिर 40 साल वाला शरीर कैसा था, और आज 55 साल वाला शरीर कैसा है। देखने वाला नहीं बदला, साक्षी नहीं बदला, दृष्टा नहीं बदला, शरीर बदल गया, शरीर का भाव बदल गया। जो 15 साल में की उम्र में जो विचार थे, जो ख्यालात थे, आज वो नहीं है। जो 25 साल वाली अवस्था में जो विचार थे, ख्याल थे, मन की अवस्था थी, बुद्धि की अवस्था थी, वो आज नहीं है। जो 40 साल वाले ख्याल, विचार, अब 40 साल में आप माँ भी बन गई, 40 साल में आप पिता भी बन गए, जो मनोभाव थे वो चेंज हो गए, वो बदल गए। तो मन भी बदला, तन भी बदला, बुद्धि भी बदली, विचार भी बदला, लेकिन आप नहीं बदले। आप दृष्टा बन के देखते ही रहे। उस 5 साल को भी देखा अपने अवस्था में क्या थी, फिर 15 साल को भी देखा, फिर 25 साल को भी देखा, फिर 40 साल को भी देखा, आज भी देख रहे हैं। और वृद्धावस्था इसके आगे आएगी तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि शरीर कैसा हो गया, कैसा था 55 साल में, आज की भी दृष्टा आप बन जाओगे। तो सब कुछ बदल गया, आप नहीं बदले। आपका चैतन्य स्वरूप नहीं बदला, आपका दृष्टा स्वरूप नहीं बदला, आपका साक्षी जो नहीं बदला वो आप है। और जो बदल गया वो दृश्य है। दृश्य तो बदलते रहते हैं, पिक्चर हॉल में दृश्य बदल जाते हैं, लेकिन पर्दा वही रहता है। पर्दा वही रहता है, अधिष्ठान। पर्दे के आधार पर ही सारी पिक्चर चलती हैं, सारे दृश्य चलते हैं। तो पिक्चर न जाने कितनी बदल गई होंगी, लेकिन पर्दा वही है 2500 साल से। वैसे ही जो आप हैं, साक्षी हैं, जो दृष्टा हैं, जो आत्मस्वरूप हैं, तो वो आत्मस्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं। शरीर में निरंतर परिवर्तन होता गया।
जैसे उस पिक्चर का आधार वो पर्दा है, उस पर्दे के आधार पे ही सारी पिक्चर दिख रही है, वैसे आत्मा की सत्ता के आधार पे इस संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे वो पिक्चर मिथ्या है, आज लगी है कल उतर जाएगी, चली गई, फिर कहीं और लगेगी, वैसे ही इस जीवन में जो दृश्यमान जगत दिख रहा है वो भी बदलने वाला है। आप नहीं बदलेंगे। माया मरी न मर मरा, मर मर गए शरीर। शरीर की मृत्यु होने से भी आपकी मृत्यु नहीं है। तभी कबीर बोलता है, न मैं न मरियो मरबो संसारा, मुझे मिला है जियावन हारा। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है उसको आत्मा की अमरता का अनुभव होता है, उसकी मृत्यु का भय छूट जाता है, उसकी बीमारी का भय छूट जाता है। वो बीमार होता भी है लेकिन उसकी स्थिति आत्मा में ऐसी पक्की है कि वो शरीर को बीमार समझता है, स्वयं को बीमार नहीं समझता है। शरीर को फीवर आया, शरीर बीमार है, मैं तो चंगा हूं, तो शरीर के गुण और अवगुण को अपने में नहीं मानता। गुण, शरीर के गुण को अपने में मानेगा तो भी अभिमान आएगा, और शरीर के अवगुण को अपने में मानेगा तब पतन हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, हीन भावना आ जाएगी। तो ज्ञानी जो है वो गुण और अवगुण से ऊपर है, शरीर के भाव से ऊपर है, मन के भाव से ऊपर है, बुद्धि के भाव से ऊपर है। वो इन सब का साक्षी है। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न विचार है। इन विचार को भी देखने वाला कौन है? हुए तो आप ही ना। सूक्ष्म में, स्वप्न में जब आप गहरी नींद में शरीर सो रहा था, मन बुद्धि सब सो रहा था, फिर भी कोई जाग रहा था, कोई गहरी नींद में भी जाग रहा था और स्वप्न को देख रहा था। तो जो गहरी नींद में जाग रहा था वो आप हैं। शरीर तो आपका सोया पड़ा था, उस अवस्था में मन और बुद्धि और विचार भी सोए पड़े थे, लेकिन एक कोई जाग रहा था जो स्वप्न का भी अनुभव कर रहा था। तो जो स्वप्न का भी अनुभव कर रहा है वो आप हैं। ये है आपका सत्य स्वरूप। ये आप हैं असलियत में, वास्तविकता में। यही आत्मा का ज्ञान है, यही ब्रह्म का ज्ञान है। जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं, जब हम अपने आप को आत्मा करके जानते हैं। अगर हम शरीर को जान रहे हैं अपने आप करके तो हम अज्ञान में हैं, हम झूठ जानते हैं, हम अपना वास्तविक परिचय ही नहीं जानते। हम ये समझते हैं कि जो हमें शरीर है, मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, तो हम वो हैं। हम एक्चुअली वो मिस्टर सो एंड सो नहीं हैं, हम मिसेस सो एंड सो जो हम अपने आप को जानते हैं हम नहीं हैं। क्योंकि ना इससे पहले हम मिस्टर सो एंड सो ऐसे थे, ना कल हम मिस्टर सो एंड सो ऐसे रहेंगे। आप मिस्टर जैन हैं तो इस जन्म से पहले आप मिस्टर जैन नहीं थे, ना इस जन्म के बाद मिस्टर जैन रहने वाले। तो जो नहीं रहने वाला है, जिसका क्षय होने वाला है, जो मिथ्या है, उसको आप सत्य करके माने हैं कि मैं शरीर हूँ। अरे शरीर आप तीनों कालों में नहीं है, ना पहले कभी थे, ना आज है, ना कभी रहेंगे। इसलिए गुरु शरीर के भाव से ऊपर उठा देता है। जब आप शरीर के भाव से स्वयं को ऊपर उठा लेते हैं तो आप समस्त गुण और दोष से, निंदा और स्तुति से, मान और अपमान से, सुख और दुख से, इन सब के दृष्टा बन जाते हैं, लेकिन इनका स्वरूप नहीं बनते। अज्ञान में हम दुख का स्वरूप बन जाते हैं, हम चिंता का स्वरूप बन जाते हैं, हम अहंकार का, अभिमान का स्वरूप बन जाते हैं। लेकिन ज्ञान में हम इन सब के दृष्टा बन जाते हैं। किसी ने पूछा है कि मकान के निर्माण में पानी का भी तो इस्तेमाल होता है, तो पानी भी तो एक तत्व हुआ। हाँ बिल्कुल, पानी वो निराकार सत्ता है, पानी वो इच्छा शक्ति है, पानी वो लगन है। जैसे मिस्त्री भी है, लेबर भी है जो मकान बना रहा है, तो जब तक लेबर को या मिस्त्री को इच्छा शक्ति नहीं होगी तो मकान कैसे निर्माण होगा? तो पानी वो तत्व है, पानी को मिलाने से ही, पानी यानी का मतलब इच्छा शक्ति, लगन, वो भाव। इच्छा शक्ति निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। वैसे ही पानी का अपना कोई स्वरूप नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पानी भी, तो पानी वो लगन है, पानी वो इच्छा शक्ति है, पानी वो दृढ़ता है।
जिसको मिलाने से ही मकान का निर्माण होता है। तो वैसे ही जीवन में पानी का महत्व, वो आपकी इच्छा शक्ति, वो लगन, वो दृढ़ता, वो आत्मबल, इसका होना भी बहुत आवश्यक है। तो अब आप अपने आप को समझें कि आप शरीर कैसे नहीं हैं, आप कैसे साक्षी हैं, कैसे दृष्टा हैं। ठीक है। इसी को इंग्लिश में ऐसे भी कहा गया है कि नो दाई सेल्फ एंड देन यू विल नो गॉड। गोस्वामी जी ने कहा है कि जानत तुम ही हो जाई। नानक जी ने कहा है जेड़ा हरि नु धियावे हरि रूप बन जावे, जेड़ा हरि नु धियावे हरि रूप बन जावे। तो जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे, जब तुम आत्म स्वरूप को जानोगे, तो आत्म स्वरूप ही तो होगे। आत्मा का अनुभव आत्माकार होके कर पाओगे। शरीर होके आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, मन होके आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, बुद्धि होके आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। आत्मा पश्यन्ते आत्मा। तो गुरु के वचनों पे चलो और आत्मा का भाव पक्का करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, मैं सबका दृष्टा हूँ। जब आत्मभाव जीवन में आता है तो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम।